अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जम्मल और आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे वो ये है कि उर्दू में फ़ुरात और तजद के जो दरिया हैं उनको अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है। ये दोनों दरिया आपको पता है कि एंशिएंट है, काफ़ी पुराने हैं और इनको हमारे पुराने लिटरेचर में दरियाए फ़ुरात और दरियाए तजद कहा जाता है। तो इनके अंग्रेज़ी नाम क्या हैं, वो इंग्लिश नेम आपने नीचे कमेंट्स में लिखने हैं और मुझे ये भी बताइएगा कि ये कौन से कंट्रीज़ में है या किसी एक कंट्री में है, तब भी बता दीजिएगा। सो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम जीके आज दोबारा से रिज्यूम करने जा रहे हैं। सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड आई एक्सप्लेन टू यू कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जी, आज हमारी फ्री जीके लेक्चर सीरीज़ का एक और लेक्चर हमारे पास आ गया है। ये मेरा छोटा-सा तारुफ़ है जी। बेसिकली आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए इन्वेस्टिगेशन सकलैन जम्मल और बाकी मेरी फ़र्दर प्रोफ़ाइल आप पढ़ सकते हैं। और मैं स्पेशली वो लोग जो कि जीके बैच 6 में हैं, वो ऑलरेडी ये प्रोफ़ाइल पढ़ चुके होते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। आज के लेक्चर में हम सीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, समंदरों के बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले हम ओशंस को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक तो वो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी और दूसरी बात ये थी कि वो थोड़े नंबर में कम थे, वो 4-5 थे, तो एटलीस्ट वो एक वीडियो में कवर हो गए थे। और आई थॉट कि सीज़ को भी जिस तरह से हमने स्ट्रेट्स वगैरह को एक तरतीब से कवर किया था, इसी तरह सीज़ को भी हम एक तरतीब से शुरू करते हैं। सो हम ईस्ट एशिया से शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को कहा जाता है, तो जापान से भी ईस्ट पे हम जाएंगे, वहाँ से हम बेरिंग सी से होते हुए आगे की तरफ मूव ऑन करते जाएंगे और आपकी एक कनेक्टिविटी बनती जाएगी। आप देखेंगे कि सीज़ किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन सी स्ट्रेट्स आ रही हैं उनके दरमियान, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें इस सीरीज़ के अंदर आपको मिलेंगी। क्योंकि डिफरेंट सीज़ के नाम क्यों हैं, किस तरह से हैं, और फॉर एग्जांपल ब्लैक सी है तो उसको ब्लैक सी क्यों कहा जाता है, उसके आसपास कंट्रीज़ कौन से हैं। तो आपके एमसीक्यूज़ की तैयारी भी साथ साथ हो रही होगी, काफ़ी सारी आपके इंटरव्यू की तैयारी भी हो रही होगी। इंटरव्यू में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ये आपसे पूछी जाती हैं। सो आई होप कि दीज वीडियोज़ विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लाजमी एंड तक देखिएगा इनको, और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बेरिंग सी, ओखोत्स्की सी, ये और ये रशियन नाम है, थोड़ा सा मुश्किल है। ये खैर इलाका है रशिया का। फिर सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को डिस्कस करने वाले हैं। ये ईस्ट एशिया, मैं इसको कह रहा हूँ कि ईस्ट एशिया के ये सीज़ हैं। सबसे पहले आता है जी बेरिंग सी। तो आपको पता है कि अमेरिका से जब आप वेस्टवर्ड आते हैं तो दरमियान में आपके पास बेरिंग स्ट्रेट आती है और वो पूरा पैसिफिक ओशन की इस साइड पे जापान शुरू हो जाता है, ऊपर वाली साइड पे आपके पास रशिया आता है। तो बेरिंग सी जो है वो बिल्कुल अलास्का से वेस्ट पे आता है। तो पहला सी हमारे पास यही डिस्कस करने वाला बनता है। इट इज़ अ मार्जिनल सी ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में इट फॉर्म्स अलोंग द बेरिंग स्ट्रेट। आपको पता है बेरिंग स्ट्रेट कौन सी है, स्ट्रेट्स वाला लेक्चर खोल के देख लीजिएगा। द डिवाइड बिटवीन द टू लार्जेस्ट लैंड मैसेज ऑन अर्थ, यूरेशिया एंड अमेरिकाज। तो ये डिवाइड करती है, बेरिंग स्ट्रेट जो है ये दुनिया के दो सबसे बड़े लैंड मैसेज को डिवाइड करती है। एक है जी यूरेशिया और दूसरा है अमेरिकाज। तो यूरेशिया क्या है, आपने पहले भी ये टर्म सुनी होगी लेकिन आपको शायद पता ना हो। तो यूरेशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल एरिया ऑन अर्थ। ठीक है जी। टेक्निकली इसको बेसिकली हमने दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, एशिया और यूरोप। लेकिन लैंड मैस के तौर पे या ओवरऑल कंटिग्यूटी के तौर पे अगर आप देखें तो रशिया जो है वो एशिया में भी लाया करता है और कुछ हिस्सा उसका यूरोप में भी आता है। तो ये बेसिकली एक ही एरिया है, कॉन्टिनेंटल यूरोप तक ये सारा एक बड़ा सारा लैंड मैस बनता है। ऊपर से रशिया से लेकर नीचे जब आप अरेबियन पेनिनसुला पे आते हैं और नीचे फर्दर ईस्टवर्ड आए तो आपके पास पाकिस्तान, इंडिया वगैरह सारा आ जाता है। ये सारा का सारा बड़ा एरिया जो है ये एक बड़ा लैंड मैस है। इस पूरे एरिया को हम यूरेशिया कहते हैं। ठीक है जी। comprising of all of Europe and Asia. According to some geographers, physiographically, Eurasia is a single continent. बाउंड्री बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया पासिस थ्रू द सी एंड द स्ट्रेट। जो यूएसए और रशिया की बाउंड्री है वो इस सी के थ्रू और इस स्ट्रेट के थ्रू पास करती है। अभी हम आपके साथ वो डिस्कस भी करेंगे। बेरिंग स्ट्रेट के अंदर से वो निकलती है जी। क्योंकि कनाडा, वहाँ पे कनाडा नहीं है, उधर रशिया के साथ जो बाउंड्री है वो यूएसए की बन रही होती है, क्योंकि वहाँ पे यूएसए की बड़ी स्टेट है अलास्का। ठीक है।
इट इज़ बाउंडेड बाय साइबेरिया एंड अलास्का। ये आगे जी, साइबेरिया जो है ये रशिया का एक प्रोविंस है, ये रशिया की स्टेट है। और अलास्का आपको पता है यूएसए की। एंड कनेक्टेड टू द आर्कटिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट से ये आर्कटिक ओशन के साथ भी मिलता है। इससे हमें क्या पता चला कि जो नीचे नीचे सी है यूएसए और रशिया के दरमियान, वो आपके पास बेरिंग सी है, ऊपर बेरिंग स्ट्रेट आ जाएगी और उससे ऊपर आपके पास आर्कटिक सी आ जाएगा या फिर आर्कटिक ओशन। द बेरिंग सी शेल्फ स्ट्रेचेज ओवर 1500 किलोमीटर। सी शेल्फ जो है ये 1500 किलोमीटर्स तक स्ट्रेच करता है फ्रॉम नॉर्दर्न रशिया टू द वेस्टर्न अलास्का। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स वगैरह, ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की टर्म्स हैं। बस अभी के लिए आप इतना ही समझ लें या इसको याद कर लें कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पे है, वो है जी बेरिंग सी में, जो कि 1500 किलोमीटर्स है। द बेरिंग सी इज़ नेम्ड आफ्टर विटस बेरिंग। इसके नाम पे अगर आप आते हैं तो ये विटस बेरिंग के नाम पे हुआ था। अ डेनिश बॉर्न रशियन नेविगेटर हु इन 1728 was the first European to systematically explore it, sailing from the Pacific northward to the एट आर्कटिक ओशन। तो उसने ये सारा एरिया जो है इसको एक्सप्लोर किया था। रशियन नेविगेटर था उस, पहले वो थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे है, ये बेरिंग सी का जो एरिया है इसको उसने एक्सप्लोर किया और फिर उधर से ऊपर वो नॉर्थ की तरफ चला गया, आर्कटिक ओशन की तरफ। तो इसलिए उसी के नाम पे बेरिंग सी बन गया। और इसी सीरीज़ में आप देखेंगे फर्दर के काफ़ी सारे सीज ऐसे हैं जो कि एक्सप्लोरर्स के नाम पे बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल तस्मान सी है, वो भी हम देखेंगे प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। द बेरिंग सी सेपरेटेड फ्रॉम द गल्फ ऑफ अलास्का बाय अलास्का पेनिनसुला। तो ये गल्फ ऑफ अलास्का से भी सेपरेट होता है जी, अलास्का पेनिनसुला से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। द टू रिवर्स विच ड्रेन इनटू द सी आर एनाडीर, जो कि रशिया में है, और यूकॉन जो है ये कनाडा में है। ठीक है जी। तो ये दोनों रिवर्स इस सी के अंदर आके ड्रेन होते हैं। और अगर आप मैप पे देखें तो ये बेरिंग सी आपको नज़र आ रहा है जी यहाँ पे। ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये जो है ना उसके साथ एरो लगा के उसने यहाँ पे उसको मेंशन किया हुआ है। ये पूरा का पूरा अलास्का है और ये गल्फ ऑफ अलास्का आपको मिल रहा है। ठीक है जी। गल्फ ऑफ अलास्का जो है इसको ईस्ट पे बाउंड करती है। उधर से आप एक आर्च लेके आते हैं कैमचाटका पेनिनसुला की तरफ। ये आपको कैमचाटका पेनिनसुला भी नज़र आ रहा है, यहाँ तक ये आर्च आती है। इससे ऊपर ऊपर जो है ये आपको बेरिंग सी मिलता है। बेरिंग सी से ऊपर आप जाएँ तो बेरिंग स्ट्रेट है, उसको क्रॉस करें तो आप आर्कटिक ओशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं अब कैमचैटका पेनिनसुला की तरफ ही एक सी है जिसका नाम है जी ओखोत्स्क सी। इसका नाम बड़ा मुश्किल है, ओ सी मैं इसको कह सकता हूँ या फिर ओख ओके सी कह लें, ठीक है क्योंकि इसका नाम बड़ा यूनिक सा है। ओखोत्स्क सी, अ मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। द सी हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ओखोत्स्क, द अर्लीस्ट प्रिंसिपल रशियन सेटलमेंट इन द फार ईस्ट। तो बेसिकली ये रशियन एक सेटलमेंट है फार ईस्ट में, बहुत ईस्ट में जाके आपको रशिया की ये सेटलमेंट मिलती है। और ये इट इज़ द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ रशिया, और इसी के नाम पे ये सी का नाम रखा गया। अभी मैं मैप पे आपको दिखा भी दूंगा कि वो कहाँ पे वाक़ है। इट इज़ सराउंडेड बाय कैमचाटका पेनिनसुला ऑफ रशिया इन द ईस्ट। कैमचाटका पेनिनसुला जो है रशिया का, ये इसको ईस्ट से बाउंड करता है। एंड ये आपको पीपीएससी के इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है। मुझे याद है कि 2020 के पीएमएस की जब हम तैयारी कर रहे थे तो अब्दुर्रहमान भाई जो हैं वो ज्योग्राफी वाले थे, तो वो अक्सर बच्चों से पूछते होते थे कि आपको पता है कैमचाटका पेनिनसुला कहाँ है। सो खैर थोड़ा सा यूनिक सा नेम है या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन चूँकि आप मेरे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन्स एंड आउट्स मैं आपको बताता रहूँगा साथ-साथ। तो कैमचाटका पेनिनसुला इसके ईस्ट पे है जी। कुरिल आइलैंड्स इन द साउथ वेस्ट। आपको मैं साथ-साथ दिखाता जाता हूँ। ये देखें जी, साउथ वेस्ट में आपके पास कुरिल आइलैंड्स आते हैं, ये सखालिन है, ये ओखोत्स्क है जो कि सेटलमेंट है आपकी, और ये कैमचाटका पेनिनसुला है। ठीक है जी। और कुरिल आइलैंड्स इन द साउथ ईस्ट है, सॉरी साउथ ईस्ट, ये कुरिल आइलैंड्स। साखालिन आइलैंड जो है ये है, और साखालिन गल्फ के थ्रू ये जाके सी ऑफ जापान से भी मिलता है। तो यही चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं जी। साउथ ईस्ट पे कुरिल आइलैंड्स हैं। जापान जापान का होक्काइडो आइलैंड इन द साउथ साउथ वेस्ट। सैखलिन आइलैंड जो है ये रशिया का एरिया है, वो साउथ वेस्ट में है।
एंड बाय द ईस्ट कोस्ट ऑफ रशिया इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि ऊपर वाली साइड पे आपके पास रशिया आ जाता है, नीचे वाली साइड पे आए तो सैखलिन आइलैंड है जो कि रशिया का पार्ट है, फिर राइट साइड पे आए तो कुरिल आइलैंड है जो कि डिस्प्यूटेड है, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पे जब आप आते हैं तो कैमचाटका पेनिनसुला भी है, ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पे। अच्छा जी। और ऑन ईदर साइड ऑफ सैखलिन आइलैंड द सी ऑफ ओखोत्स्क इज कनेक्टेड विद द सी ऑफ जापान विया पेरूज स्ट्रेट। ये एक नया स्ट्रेट का नाम है, पहले मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ स्ट्रेट्स हैं जो छोटी छोटी हैं या फिर जो अभी तक पीपीएससी में नहीं पूछी, बट स्टिल आई थॉट कि जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं आपके साथ डिस्कस करूं। मे बी इन द फ्यूचर दीज एमसीक्यूज कैन बी इंक्लूडेड इन द पीपीएससी एग्जाम्स, क्योंकि पीपीएससी एफपीएससी वाले भी तो जो एमसीक्यूज बनाते हैं वो वीडियोस से या फिर डिफरेंट फोरम्स से बनाते हैं, तो अगर मेरी वीडियो से या मेरे फोरम से वो कोई एमसीक्यू उठाता है तो आपको ये भी आता होगा। सो पेरू स्टेट इन द साउथ एंड विया गल्फ ऑफ टाटरी एंड साखलिन गल्फ इन द वेस्ट। तो यहाँ पे जो ईस्ट में है ये पेरूज स्ट्रेट आती है आपकी जी, ला पेरूज ये है, और सैखलिन आइलैंड और गल्फ ऑफ टाटर जो है ये टाटर स्ट्रेट बनती है, ठीक हो गया। तो इनके ज़रिए ये सी ऑफ जापान से जाके मिलता है। आगे आते हैं जी सी ऑफ जापान की तरफ, ऑल्सो नोन एज ईस्ट सी। इसका दूसरा नाम ईस्ट सी है, जनरली इसको ईस्ट सी ही कहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जेनेरिक अगर आप सी ऑफ जापान कह देंगे तो जस्ट लाइक जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि इंडियन ओशन कहने की वजह से इंडिया की स्ट्रेटेजिक वैल्यू या जोग्राफिकल वैल्यू बढ़ जाती है, इसी तरह सी ऑफ जापान कहने से भी जापान की वैल्यू बढ़ जाती है कि जापान यहाँ का हेजमोन है, जो कि एक गलत चीज़ है। खैर दोनों नाम जो है वो चलते हैं। ऑल्सो नोन एज ईस्ट सी इज़ अ मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। अच्छा जी, the Sea of Japan is a water body located in the Eastern Asia that is bounded by Russia and Sakhalin Island in the north, by North Korea in the west and South Korea in the southwest, and by Japanese archipelago in the east and south। तो इसकी अगर हम मैप पे देखते हैं तो इधर से आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखें ऊपर आपको रशिया नज़र आ रहा है, और रशिया के सैखलिन आइलैंड जो है ये हैं, ये टार्टर स्ट्रेट आपको टार्टर नहीं टाटर तातारी आई थिंक यही होते थे। टाटर स्ट्रेट जो है ये है, और इधर से ऊपर जाके आपके पास साखलिन स्ट्रेट बनती है आई थिंक, तो वहाँ से ऊपर जाके सी ऑफ ओखोत्स्क से ये मिल जाएगा, ठीक हो गया। और ये लापेरूस स्ट्रेट है जी, रशिया आपके पास आ गया, फिर ये कोरियन पेनिनसुला है, उसमें आपके पास नॉर्थ कोरिया आता है, इस इधर साउथ वेस्ट में आपके पास साउथ कोरिया आता है, और फिर ईस्ट और साउथ में आपके पास जापान आ जाता है। ये सारा का सारा जापानीज आर्चिपेलागो हम इसको कहते हैं, ठीक है जी। So this is the location of Sea of Japan. Sea of Japan is connected with the East China Sea in the south via Tsushima and Korea Straits। तो यहाँ पर नीचे जो है कोरिया स्ट्रेट्स और सुशीमा स्ट्रेट्स के थ्रू ये ईस्ट चाइना सी से जाके भी मिलता है, ईस्ट चाइना सी के साथ। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी दोनों अलग-अलग हैं, इसके ऊपर भी अभी हम आते हैं। एंड विद द होस्ट्स इन द ला पेरूज एंड टाटर स्टेट्स, ये पहले भी हो गया था। अच्छा, इसके नाम के ऊपर डिस्प्यूट है, जैसे पहले मैंने आपको कहा था। वाइल नॉर्थ कोरिया प्रपोज द यूज ऑफ द नेम कोरिया ईस्ट सी, साउथ कोरिया एडवोकेट्स फॉर द यूज ऑफ द नेम ईस्ट सी। सिंपल जो है कोरिया भी ना आप लिखें, आप जस्ट ईस्ट सी लिख लें। टुडे मोस्ट मैप्स एंड डॉक्यूमेंट्स यूज इधर सी ऑफ जापान और ईस्ट सी टू नेम दिस वाटर बॉडी, और कुछ जो है इन दोनों को भी इकट्ठा भी यूज़ करते हैं, ईस्ट सी उसके ब्रैकेट में लिख देते हैं। सो दिस इज़ सी ऑफ जापान, जिसको आप ईस्ट सी भी कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास जी ईस्ट चाइना सी। तो दो डिस्प्यूट्स हैं जी, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ईस्ट चाइना सी डिस्प्यूट, और ये कौन कौन से समुद्रों में है, ईस्ट चाइना सी में है और साउथ चाइना सी में है। ईस्ट चाइना सी कहाँ पे है जी, कनेक्टेड टू द साउथ चाइना सी बाय द शैलो ताइवान स्ट्रेट। ताइवान और चाइना के दरमियान जो है आपको पता है ताइवान स्ट्रेट है, तो इधर नीचे आपके पास साउथ चाइना सी आ जाता है, उसके ऊपर जो है इस स्ट्रेट से आप गुजर के जाएँ तो आपको ईस्ट चाइना सी मिल जाता है, ठीक है। द ईस्ट चाइना सी एंड द साउथ चाइना सी टुगेदर फॉर्म द चाइना सी। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो टोटल हम कहते हैं जी ये चाइना सी है। दिस नॉर्दर्न बाउंड्री रफली अलाइन फ्रॉम चेजू आइलैंड टू द माउथ ऑफ यांगजे रिवर, जो कि चाइना का सबसे बड़ा रिवर है, ऑन द चाइना ईस्टर्न कोस्ट सेपरेट्स ईस्ट चाइना सी फ्रॉम द येलो सी। येलो सी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सी इन दिस एरिया, इसको भी अभी हम इसके साथ ही मैप के ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे।
Korean Peninsula, China, Japan, and Taiwan lie within or border with the ईस्ट चाइना सी। कोरियन पेनिनसुला क्या मतलब है कि नीचे से चूँकि साउथ कोरिया इस सी के साथ टच करता है, फिर वेस्ट पे आपके पास चाइना आ जाता है, ईस्ट पे आपके पास जापान आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, और ताइवान जो है थोड़ा सा नीचे साउथ में आता है। सो ये सारे इसके साथ बॉर्डर करते हैं। ईस्ट चाइना सी डिस्प्यूट इज़ अ बॉर्डर टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। और अच्छा ये याद रखिएगा कि ईस्ट चाइना सी डिस्प्यूट जो है ये ऊपर सेनकाकू आइलैंड्स हैं, आई थिंक उनके हवाले से है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। रियोकू आइलैंड्स और सेनकाकू आइलैंड्स जिनको हम कहते हैं, ये नीचे मैप पे भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये इनके हवाले से है, और इसमें ये तीन पार्टीज़ हैं, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। ताइवान ईस्ट में नहीं है, ताइवान जो है आपके पास साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स में आएगा। The dispute between the China and Japan concerns the different applications of the 1982 UN clause, United Nations Convention on the Law of Seas, जिसको हम UN clause भी कहते हैं, 1982 की है ये। Both countries claim 200 nautical miles exclusive economic zone rights, but the East China Sea width is only 360 nautical miles। तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ एरिया जो है ओवरलैप में आ जाता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये सेनकाकू आइलैंड्स के ऊपर भी डिस्प्यूट है, ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में इस तरह की चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। ईस्ट चाइना सी डिस्प्यूट क्या है, या फिर सेनकाकू आइलैंड्स के ऊपर डिस्प्यूट क्यों है। तो ये आपको जापान नज़र आ रहा है, ऊपर साउथ कोरिया है, इसकी वजह से ये सारा ईस्ट चाइना सी है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे करके ना इस तरह करके इसकी बाउंड्री बनती है येलो सी के साथ। ठीक है, यहाँ से यांगजे रिवर आता है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं इधर मैप नहीं कर सकता, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि येलो सी जो है ऊपर कोरियन पेनिनसुला और चाइना के दरमियान में बंद होकर रह जाता है। नीचे जब आप खुले समंदर में आते हैं तो आपको ईस्ट चाइना सी मिलता है, और उसी के अंदर ये नीचे सेनकाकू आइलैंड्स हैं, जो कि इसके जापान के साथ डिस्प्यूटेड हैं, और ओवरऑल जो है मैरी टाइम बाउंड्री का डिस्प्यूट साउथ कोरिया, जापान और चाइना का है। ठीक है जी। और नीचे आपको ताइवान स्ट्रेट मिल रही है, जिधर से गुजर के आप नीचे साउथ चाइना सी की तरफ जाते हैं। तो और येलो सी की बात हो गई है बस। ठीक है, ऊपर येलो सी के आसपास आप कंट्रीज़ देख लें। वेस्ट में आपके पास सारा चाइना आ जाता है, और ऊपर नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ कोरिया, और साउथ ईस्ट में साउथ कोरिया आ जाएगा। बस ये इतना सा है। आगे आते हैं जी साउथ चाइना सी की तरफ। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। साउथ चाइना सी इज़ अ मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। इट इज़ बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय साउथ चाइना। साउथ ऑफ चाइना जो है, चाइना का मेन लैंड जो है वो बहुत बड़ा है, तो साउथ ऑफ चाइना ये बनता है, उससे ये इस सी का नॉर्थ बनता है। ठीक है। इन द वेस्ट बाय इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला। इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला जो है उससे ये वेस्ट में आता है। इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला बेसिकली हम उस सारे पेनिनसुला कहते हैं जिसके ऊपर वियतनाम है, लाओस, कैम्बोडिया, थाईलैंड वगैरह ये सारे कंट्रीज़ हैं। इन द ईस्ट बाय द आइलैंड्स ऑफ ताइवान एंड फिलीपींस। फिलीपींस और ताइवान के आइलैंड्स जो है इसके ईस्ट में आते हैं। एंड इन द साउथ बाय बोर्नियो, जो कि एक बहुत बड़ा आइलैंड है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। ईस्टर्न सुमात्रा एंड बांका। बेसिकली आइलैंड्स के डिफरेंट नाम जो है, स्पेसिफिक आइलैंड्स के नाम लिखे हुए हैं। अगर आप ये नाम याद नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना सारा कुछ आप नहीं याद कर सकेंगे, तो आपको जस्ट कंट्रीज़ का पता होना चाहिए कि उसके आसपास कौन से कंट्रीज़ हैं, कहाँ पे कौन सा कंट्री है। ठीक है, और उसके साथ कौन सा क्या डिस्प्यूट है। The name is a result of the early European interest in the sea as a route from Europe and South Asia to the trading opportunities of China। तो चाइना की तरफ वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे, तो उस लिहाज से ही उन्होंने रख दिया कि ये साउथ ऑफ चाइना में आता है, चलो जी इसका नाम साउथ चाइना सी रख देते हैं। इसका डीपेस्ट सेक्शन जो है उसको हम कहते हैं जी चाइना सी बेसिन। एंड क्लेम्स हैव आल्सो बीन स्टेक टू पार्ट्स ऑफ साउथ चाइना सी बाय 5 कंट्रीज। कौन कौन से 5 कंट्रीज हैं जी? ब्रुनई, चाइना, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम एंड ताइवान। ताइवान जो है उसको हम अलहदा से कंट्री कभी कह देते हैं, कभी नहीं। उसकी रीज़न वही है कि वन चाइना पॉलिसी है। ये भी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, वन चाइना पॉलिसी। मज़े की बात यह है कि यूएसए जो है वो वन चाइना पॉलिसी को रिकग्नाइज भी करता है, बट स्टिल इट सपोर्ट्स ताइवान एज वेल। और चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी के तहत कहता है कि ताइवान जो है सारा का सारा हमारा अपना मुल्क है, ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप बाहर से दखल अंदाजी ना करें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन द साउथ चाइना सी इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्टिंग आइलैंड्स एंड मैरीटाइम क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी मेड बाय
किस-किसने क्लेम्स बनाए हुए हैं जनाब, ये देखिएगा। एक ब्रुनेई है, सबको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ब्रुनेई जो है ये छोटी-सी नेशन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है? उसके बाद इंडोनेशिया, ये नीचे येलो वाला ये वाला पार्ट, और ये जो केपुलवान नटूना जो है, ये दोनों इंडोनेशिया के पार्ट हैं, ठीक है जी? इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं। फिर मलेशिया आ जाता है आपके पास, ऑफ कोर्स ये सारा ग्रीन कलर का, और इस साइड पे भी ग्रीन कलर में आपको मलेशिया नज़र आ रहा है। फिलीपींस इन द ईस्ट, ये फिलीपींस है जनाब, इसके बहुत सारे आइलैंड्स हैं। मनीला इसका कैपिटल भी आपको नज़र आ रहा है। तो पलावान जो है, इट इज़ आल्सो अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये सारे फिलीपींस के आइलैंड्स हैं। और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, ऊपर आपके पास आ जाता है। ये क्वांचो आपको नज़र आ रहा है, जो कि एक मेजर ट्रेडिंग हब भी है और बड़ा शानदार एयरपोर्ट भी है। हम लोग जब वापस आए थे चाइना से, तो हमने इधर से ही फ्लाई किया था। एंड वियतनाम, और वियतनाम आपको ये सारा नज़र आ रहा है। और ये जो आपके पास बनता है ना, इधर से लेकर इस तरह करके, ये एंड देन ऑनवर्ड्स इस तरह ऊपर जाता है। ये सारा जो है इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला है। इसके ऊपर आपको कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह ये कंट्रीज़ मिलते हैं। ठीक हो गया जी। और इसके हवाले से 2-3 डिस्प्यूट्स मशहूर हैं। मैं आई वुड सजेस्ट कि आप इनको पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट अपने इंटरव्यूज़ के लिए लाजमी। 9 डैश लाइन डिस्प्यूट क्या है, 10 डैश लाइन डिस्प्यूट, फिर पैरासल आइलैंड्स डिस्प्यूट क्या है, ये देखें, ये पैरासल आइलैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। फिर स्प्रेटली आइलैंड्स हैं। स्पार्टले अक्सर लोग इसको कहते हैं, जो कि है गलत। दिस इज़ स्प्रेटली आइलैंड्स या फिर स्प्रेटले आइलैंड्स। एंड फिर एक स्कारबरो शोयल आता है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो समवॉट नियर फिलीपींस है, आई गेस समवेयर हियर, ठीक है? इसके साथ फटा होता है चाइना और फिलीपींस का इस मौजू पे। सो इन डिस्प्यूट्स को लाजमी देख लीजिएगा, स्पेशली अगर आपकी ज्योग्राफी है। अगर नहीं भी है, स्टिल यू शुड नो दीज थिंग्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स हैं। एंड आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह साउथ ईस्ट एशिया के सीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के भी सीज़ को डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एशिया। So see you soon in the next video. I hope कि you like this video and comment on this video जिस तरह का भी आपको लगता है, and subscribe to the channel. Take care. Allah Hafiz.